तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए कॉइन प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग टेबल जस्ट स्लिप्स व्हेन इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो एक कॉइन है, रोटेटिंग टेबल पर रखा हुआ है। ये टेबल कितनी दूरी पर रखा हुआ है? सेंटर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो क्या कहता है क्वेश्चन? इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल इज हाफ्ड। तो जो शुरू में इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो टेबल की बाद में अगर हाफ कर दी गई, ओमेगा बाई 2 कर दी गई, मान लो ओमेगा है शुरू में, लेकिन बाद में क्या कर दी गई? ओमेगा बाई 2, इट विल जस्ट स्लिप्स व्हेन द टेबल इज हाफ्ड। इट विल जस्ट स्लिप व्हेन द प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द सेंटीमीटर। तो ये कॉइन को फिर हम कितनी दूरी पर रखें कि ये जस्ट स्लिप वाली कंडीशन में आ जाए? तो देखिए, अगर ये टेबल रोटेट कर रही है तो कॉइन भी इसके साथ रोटेट कर रहा है। यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, नो स्लिपिंग। स्लिपिंग का मतलब ये जो कॉइन है इस टेबल के ऊपर अलग से कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी, कोई भी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये बिल्कुल जस्ट इसी के साथ चिपका हुआ है। तो जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी रोटेटिंग टेबल की है वही किसकी होगी? कॉइन की भी होगी। फिर अब देखो, ये जो रोटेट कर रहा है इस पे कॉइन पर सिर्फ एक, यहाँ पर इसको सेंट्रिपिटल फोर्स कौन दे रहा है कॉइन को? यहाँ पर सिर्फ एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कॉइन पर लग रहा है। जो टेबल इस पर लगा रही है फ्रिक्शनल फोर्स कॉइन पर, वही इसको सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। मान लो कॉइन का मास है m, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू नॉर्मल कितना होगा? mg, म्यू mg इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स की के लिए कौन काम कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो कितना होगा? सेंट्रिपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में ही लेके चल रहे हैं, तो m से m गया, म्यू जी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, अगर हम इस केस में आए, यहाँ भी ये कॉइन मास m का है, यहाँ भी सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए कौन काम कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन देखो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? म्यू एम जी। ये तो फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा। लेकिन इसकी ओमेगा जो कॉइन है उसकी ओमेगा कितनी हो गई? ओमेगा बाई 2। तो आर में कुछ ना कुछ चेंज होगा, क्योंकि म्यू एम जी किसके बराबर है? एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो क्या होगा? म्यू एम जी इक्वल टू एम। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई है? ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा डैश मान लेते हैं, ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी हो गई है? ओमेगा बाई 2। तो ओमेगा डैश का स्क्वायर मतलब ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू हमको निकालनी है। तो एम से एम गया, म्यू जी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 4 इंटू आर। म्यू जी की वैल्यू कितनी है? ओमेगा स्क्वायर यहाँ से, तो आर की वैल्यू कितनी आई? 4 सेंटीमीटर। देखो, जो सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए हमेशा कोई ना कोई फोर्स ही प्रोवाइड करता है, सेंट्रिपिटल फोर्स, ऐसा नहीं है वो अलग से लगता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, वही यहाँ पे काम कर रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह। ठीक है, थैंक यू।